प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 7 में ही दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। जब हम जल प्रदूषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि जब झीलों में, नहरों में, नदियों में, समुद्र आदि जो भी जल निकाय हैं, उन जल निकायों में हानिकारक पदार्थ प्रवेश करते हैं और यह उसमें घुल जाते हैं या पानी में पड़े रहते हैं या इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो जल है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है और उसमें जल की गुणवत्ता में कमी आती है। गुणवत्ता का मतलब उसकी क्वालिटी में कमी, कि वह पीने योग्य नहीं रह जाता है, कपड़ा धोने की योग्य नहीं रह जाता है। ठीक है, तो वो क्या, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। यह जीवों के लिए भी हानिकारक है। जीव मतलब चाहे मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, हर जीव के लिए क्या है, वो हानिकारक है। तथा प्रयोग हेतु अनुपयुक्त, प्रयोग के लिए क्या है, अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं है, हमारे पीने के लिए वो उपयुक्त नहीं है, उपयोगी नहीं है। यदि इन सब चीजों के लिए उपयोगी नहीं है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह क्या है, जल प्रदूषित है। इसी को हम कहते हैं जल प्रदूषण। ठीक, अब जल प्रदूषण के अंतर्गत दो चीजें आती हैं। पहली चीज क्या आती है कि जल प्रदूषण के कारण वह हानिकारक प्रभाव। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण और दूसरा है इसका प्रभाव। जल प्रदूषण के कारण क्या है, मनुष्य द्वारा नदियों में नहाना, कपड़ा धोना आदि, पशुओं को नहलाना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं सभी क्या है, जल को प्रदूषित करने के कारण है। सीवेज, जो सीवेज होता है वह अपमार्जक, जो अपमार्जक होते हैं उसको झील में या नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना। ठीक है, इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं कि पानी को साफ करके ही नदियों और तालाबों में छोड़ा जाए। औद्योगिक अपशिष्ट, जो औद्योगिक क्षेत्रों में, जो औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे कानपुर है, आगरा है, इस प्रकार तमाम तरह के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उसके जो अपशिष्ट निकलते हैं, कचरे निकलते हैं, उन कचरों को या किसी अपशिष्ट को जल में प्रवाहित कर देना, ये क्या है, इसी के कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां होती हैं, हम ऐसे अपने मानवीय जीवन में इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं कि जिसके आधार पर जो जल है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण का एक कारण वह भी बनता है। दूसरा है कि जैसे बड़ी मात्रा में घरेलू सीवेज नदियों में, जो घरेलू सीवेज नदियां हैं उसमें प्रवाहित किया जाता है, जिसमें मांस व फैक्ट्रियों की वृद्धि होती है। ठीक है, कारखानों से निकलने वाले सीवेज में जहरीले प्रदूषक जैसे कि साइनाइड है, म्यूरिक्स है, सीसा है, आर्सेनिक है, रेडियोधर्मी है पदार्थ, प्लास्टिक आदि पाया जाता है, जो मछलियों और अन्य जीवों द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है और मनुष्य के भीतर के शरीर को हानि पहुंचाता है। ये प्रभाव डालता है। अब प्रभाव क्या है, इसको हानि पहुंचाता है। तीसरा है कि उर्वरक और कीटनाशक, जो डीडीटी के उपयोग करते हैं, डीडीटी, ठीक है, आदि जल व खाद्य श्रृंखला द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, जो कि क्या है, हानिकारक है। जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड, ठीक है, अब इसके कारण जो रोग होते हैं जल प्रदूषण के कारण, ठीक है, अभी क्या हो सकते हैं इसको, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड रोग हुआ, अतिसार हुआ, हैजा हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, अतिसार हुआ, हैजा, हेपेटाइटिस, इस प्रकार की इन तमाम बीमारियां इससे क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। जल प्रदूषण से मनुष्य ही नहीं अपितु पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, सभी प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल से कृषि या उद्योग के लिए उपयुक्त कभी नहीं हो सकती। यह झीलों और नदियों की सुंदरता को कम करते हैं। संदूषित जल जलीय जीवन को समाप्त करता है।
ठीक है, इसकी प्रजनन शक्ति को क्षीण करता है। जैसे जो जलीय जीव हैं उनकी प्रजनन शक्ति को क्या करेगा, वो क्षीण कर देगा। जल को अमृत कहा गया है। जल के बिना हम सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जीवन के लिए वायु के बाद सबसे प्रमुख जो अवयव है, जो तत्व है, जल ही है। यदि जल को जीवन का अनिवार्य अंग न माना जाए तो स्थिति क्या होगी, जल के बिना जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे प्रमुख अवयव क्या है, जल है। जल जो जीवन का अनिवार्य एक तत्व है, एक अवयव है, एक अनिवार्य अंग है। जब इसमें हानिकारक और अवांछनीय विषैले पदार्थ मिल जाते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह विषैला बन जाता है। विषैला बन जाएगा तो जीवन के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। दूषित जल के दुष्प्रभावों प्रभाव में जापान शहर, जो जापान का एक शहर है, उस शहर में घटित घटनाएं हुई हैं, जो कि सन 1953 में जापान के मिनीमाता, जापान का एक तट है जिसका नाम है मिनीमाता शहर में घटित हुई, जिसमें मिनीमाता शहर में स्थित विनाइल क्लोराइड बनाने वाले एक रसायन उद्योग, जिसमें निर्माण प्रक्रिया के रूप में आता था, औद्योगिक निस्त्राव के साथ बड़ी मात्रा में निस्तारित किया गया। एक बड़ी झील में यह जो निस्त्राव एकत्र हुआ, वहां पाई जाने वाली मछलियों के शरीर में पहुंच गई और इन दूषित मछलियों को खाने के कारण लगभग 43 लोग मृत्यु का शिकार हो गए। जांच और परीक्षण से ज्ञात हुआ कि इन सभी के द्वारा यहाँ पाई जाने वाली मछलियों का सेवन किया गया, जो स्वयं मरकरी को ग्रहण कर चुकी थी। सोचिए, यदि मरकरी को ग्रहण किया और वह व्यक्ति अपने अंदर ग्रहण किया तो जाहिर सी बात है कि वह पदार्थ उस व्यक्ति के अंदर भी आएगा। इसलिए क्या हुआ, वहां 43 व्यक्तियों की मौत हो गई। और जापान के शहर मिनीमाता में होने वाली दुर्घटना के कारण मरकरी विषाक्तता के इस रोग को मिनीमाता डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण पर नियंत्रण एवं समाधान कैसे करेंगे। धन्यवाद।